वेलकम टू नॉलेज विथ मंकू। मैं आ गई हूँ साइंस के लेसन प्लान के साथ। आई होप आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप लोग मुझे मेरे चैनल से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो बीएड बीटीसी के लिए मैं लेसन प्लान दे रही हूँ साइंस का, लाइफ साइंस का शेयर कर चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कक्षा 7 का विषय विज्ञान जो है, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण जो है मापन, कालांश प्रथम, समय 40 मिनट। इसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। 4-5 सामान्य उद्देश्य लिख देंगे। तर्क शक्ति के विकास, प्रति विषय विज्ञान विषय के प्रति रुचि और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना, चिंतन शक्ति प्रदान करना। इसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है प्रकरण से रिलेटेड लिखना होता है। ज्ञानात्मक में लिखेंगे बच्चे मापन के बारे में जान सकेंगे, बोधात्मक में बच्चे मापन के बारे में समझ सकेंगे, क्रियात्मक में बच्चे मापन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री चौक, डस्टर, लपेट, चैम्पर, संकेतक, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान बच्चे जो हैं छात्र लंबाई चौड़ाई नापने, दूर नापने से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद मेन भाग में आते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न। दोनों कॉलम बना लेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र अनुक्रिया। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूध किस चीज़ से नापते हैं तो बच्चे बताएंगे 2 लीटर से। फिर किसी वस्तु को लंबाई किससे नापते हैं तो बच्चे बताएंगे मीटर सेंटीमीटर से। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं को नापने को क्या कहते हैं तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। यहीं से हमारा उद्देश्य कथन उत्पन्न होगा कि बच्चों आज हम सब जो है मापन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गाइज। इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्र क्रिया और छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधि, श्याम पट्टिकार, विकासात्मक प्रश्न। कपड़े की लंबाई किसी की सहायता से नापते हैं बच्चे बताएंगे मीटर से। मीटर द्वारा किसी वस्तु को क्या काटा जाता है तो बच्चे हो जाएंगे मौन। यहाँ पे विधियोगी प्रश्न होते हैं। फिर इसी चीज़ को स्पष्ट करेंगे कि पहला शिक्षण बिंदु का मापन तथा उसकी आवश्यकता की व्याख्या। फिर बच्चों वस्तुओं को उनके मापक यंत्रों द्वारा जो नाप तौल की जाती है उसे मापन कहते हैं। किसी भी वस्तु को देखकर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि का सही ज्ञान होना ही ना होना इस निश्चित माप को तौल माप, जैसे हम हलवाई मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि होगी। आप लोग पूरा देख लीजिए, ऐसे लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। बोध प्रश्न, बच्चों ने क्या बोध किया। पहला प्रश्न होगा वस्तुओं की नाप तौल किसके द्वारा की जाती है तो बच्चे बताएंगे मापक यंत्रों द्वारा। फिर लंबाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो बच्चे बताएंगे मीटर का। विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी होगी। संपट में लिख देंगे मापक यंत्रों द्वारा मीटर का प्रयोग होता है। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न फिर आते हैं। मीटर से छोटी लंबाई नापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं तो बच्चे बताएंगे मिलीमीटर। फिर मिलीमीटर से छोटी लंबाई नापने के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी होगी। संपटकार में लिख देंगे मिलीमीटर। अब इसको जो है हम लोग स्पष्ट करते हैं। दूसरा है कैलिपर्स की सहायता से मिलीमीटर से भी छोटी लंबाई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स व पंचमापी का प्रयोग करते हैं। बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। विधि जो होगी व्याख्यान होगी। उसी के आगे कल लिखेंगे कि कैलिपर्स द्वारा किसी खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी छड़ का, बाहरी व्यास छड़ का, खोखले बेलन या बर्तन की गहराई आदि चीज़ों का मापन किया जा सकता है। इसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड होता है। अब बोध प्रश्न देखते हैं कि बच्चों ने क्या जाना, क्या बोध हुआ उनको। मिलीमीटर से भी छोटी लंबाई किसके द्वारा मापी जाती है तो बच्चे बताएंगे कैलिपर्स द्वारा। फिर कैलिपर्स द्वारा किन चीज़ों का मापन कर सकते हैं तो बच्चे बताएंगे खोखले बेलन का, बर्तन की गहराई का। विधि जो होगी प्रश्नोत्तरी होगी। ये रहा पूरा पेज ताकि लिखने में आसानी हो। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, भार का मात्रक क्या होता है बच्चे बताएंगे किलोग्राम। फिर किसी अनियमित आकार की ठोस वस्तु का आयतन किस प्रकार ज्ञात होगा तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। विधि होगी प्रश्नोत्तरी। हम यहाँ पे स्पष्टीकरण करेंगे और जो हम अपना तीसरा शिक्षण बिंदु है उसको भी लिख लेंगे यहाँ पे कि अनियमित आकार के ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने की व्याख्या। फिर बच्चों अनियमित आकार की वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए एक मापक बर्तन से पानी निश्चित चिन्ह तक भर लेते हैं। फिर उस ठोस को उसमें डुबाते हैं। जितना पानी ऊपर तक बढ़ जाता है उस पाठ को नोट कर लेते हैं। इस प्रकार द्वितीय पाठ में से प्रथम पाठ घटाते हैं, यही इसका आयतन होता है। तीसरा मापन की आवश्यकता, तो मापन की आवश्यकता क्यों हुई निम्नलिखित है। पहला, विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। इसके बाद तीसरा, मापन को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र, तो Q बराबर NU यानी कि संख्यात्मक मान होता है N, और U जो है मात्रक यानी कि यूनिट। उसके बाद बोध प्रश्न, मापक बर्तन को हमेशा किस स्थान पर रखना चाहिए तो बच्चे बताएंगे समतल स्थान पर। विधि होगी प्रश्नोत्तरी। इसके बाद श्याम पट्टिकार लिख देंगे। इससे पहले आपको जो है पूरा पेज दिखा देती हूँ, ऐसे लिखना है प्रॉपरली। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आप बोध प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद श्याम पट्टिकार, इस प्रकार से। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज प्लीज़।
इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न 3 लिखेंगे। मापन किसे कहते हैं, बाहर का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक बताइए। इसके बाद निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका क्लास में घूमकर निरीक्षण करेंगी जब बच्चे सैमपट कार्य कर रहे होंगे। उसके बाद गृह कार्य में 1-2 क्वेश्चन दे देंगे। मापन की आवश्यकता क्यों होती है, विस्तार से बताइए। किसी अनियमित आकार की ठोस वस्तु का आयतन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसी के साथ वीडियो को खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इस लेसन प्लान का जो है PDF भी चाहिए होगा तो वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। लास्ट में पेज देख लीजिए फिर से पूरा कैसे लिखना है, एक तरफ ही दोनों तरफ का। एंड आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। बार बार बोल रही हूँ, सपोर्ट मी और कमेंट करिए क्या चाहिए आपको और